जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के कारण सभी स्कूल, कोचिंग संचालक, कोचिंग संस्था बंद हैं और पढ़ाई भी प्रतिबंधित है, जिसके कारण ऐसा भी लगा जा रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में यह देखा जाए कि अभी तो प्रत्येक संडे को लॉकडाउन रहा करता था, धीरे धीरे इन्होंने कल शनिवार को भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो उम्मीद यह लगाई जा रही है कि मान के चलिए आगे आने वाले समय में 2-4-10 दिन में हो सकता है पुनः लॉकडाउन हो जाए। तो आपसे, सभी बच्चों से और अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि आप घर पे रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग अवश्य करें। यदि मान लीजिए आप किसी कारणवश घर जाते हैं, घर पे मकान जाते हैं, किसी के घर मतलब कहना चाहिए कि मार्केट जाते हैं, कुछ काम करने जाते हैं किसी के यहाँ, या अपने दोस्त से ही मिलना जा रहे हैं, आप अपने पास सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग अवश्य करें। अब आते हैं हम अपने सिलेबस में। हम आपको प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं प्रतिदिन 12th का चैप्टर दे रहा हूँ। सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिनमें से आज मैं आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का अंतर बताने वाला हूँ, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने शायद डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल दिया, उसकी प्रॉपर्टीज दिया। आज उनमें अंतर देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में या तो डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूछा जाए या आपका डिफिनीशन पूछा जाए। तो मतलब अंतर भी हो सकता है या आपका प्रश्न उत्तर में यानी कोई भी परिभाषा भी पूछा जा सकता है। तो आज मैं आपको अंतर के बारे में, यानी आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में, उनका अंतर क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बारे में बताएंगे। तो पहला देखिए क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब उसमें पहला अंतर देखते हैं। आपको तो आप पहला अंतर अपने डिफिनीशन से निकाल सकते हैं कि वे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आप दूसरा पॉइंट इधर लिख सकते हैं, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये रहा पहला अंतर। बच्चों थोड़ा एक काम करिएगा, क्योंकि ये जो मैं मतलब आपको अंतर दोनों का बता रहा हूँ, डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल, यानी धनात्मक कहना चाहिए कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का जो अंतर है, इसकी पिक मैं आपको सामने दिख रही होगी, देखिए, क्योंकि इसकी पिक भी भेज दिया हूँ आपको। तो आप वहाँ पे एक करके देख भी सकते हैं। पहला देखिए अंतर क्या लिखा हुआ है, सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और उधर साइड क्या हो जाएगा, सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। पहला अंतर बच्चों समझ में आ गया? ध्यान से समझिए, क्योंकि हम डिफिनीशन से ही पहला अंतर बना दिए हैं। सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इधर साइड क्या लिखेंगे, सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों इसमें क्या करेंगे, करते हैं करेंगे किसका, राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम। इधर साइड ये वही रहेगा, राउल्ट का नियम, यानी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। पहला अंतर समझ में आ गया बच्चों। दूसरा अंतर देखिएगा, विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि में होते हैं। यानी इसमें क्या होगा, आदर्श विलयन में विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण जो होगा शुद्ध अवयवों के समान कोटि में होते हैं। और इधर साइड अगर देखा जाएगा अनादर्श विलयन में विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि में
नहीं होते हैं। यानी विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण, विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों के समान कोटि में नहीं होते। यानी आपका ये कौन सा अंतर है? दूसरा अंतर है बच्चों। तीसरा अंतर देखिएगा, जब शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है तब ना तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और ना ही आयतन में। जब शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है तब ना तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और ना ही आयतन में। आप दिख रही होगी, आप उसमें देखते रहिए। तीसरा पॉइंट, जब शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है, जब शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है तो ना तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और ना ही आयतन में। इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा एच का मतलब क्या होगा? एंथैल्पी। जब इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो बराबर करके क्या होगा? 0। और ना ही आयतन में। तो आप अगर दूसरा मतलब उसको और स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप चौथा भी पॉइंट लिख सकते हैं, डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर 0 बराबर 0। यानी जब क्या बोला गया इन्होंने, जब शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है तो ना तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और ना ही आयतन में। लेकिन इधर साइड क्या होता है, जब शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है तो एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन पाया जाता है, यानी निश्चित होता है। जब शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है तो इसके एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है। डज नॉट इक्वल 0। देखो, जब शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया गया तो इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और आयतन में भी परिवर्तन होगा। ये देखिए, डेल्टा भी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल 0। आप बना सकते हैं, शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है तो एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं होता, शुद्ध अवयवों को मिश्रित किया जाता है तो एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ देखिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आयतन में देखिए, डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इधर साइड क्या हुआ? डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल 0, डेल्टा भी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसके एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है और आयतन में भी परिवर्तन हो रहा है। तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं जिस प्रकार लिखा हुआ है, आप इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। बाकी आपको पिक दिख रही होगी, आप वहां पे आप देख सकते हैं। लास्ट एग्जांपल में देखता हूं, मान लीजिए 5 नंबर में आप क्या करें, मैं आपको शायद रूल बताया हूं। यदि समान प्रकार का एग्जाम्पल होगा तो हम आदर्श कहेंगे, यदि दोनों असमान होंगे तो हम क्या बोलेंगे? अनादर्श बोलेंगे। तो अब देखिए क्या हो, समान प्रकार का एग्जाम्पल क्या होगा। तो आप 5वें पॉइंट में एग्जाम्पल लिख दीजिए, उदाहरण करके लिख लीजिएगा। कौन कौन समान प्रकार के एग्जाम्पल होंगे? तो क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, यानी क्या होगा? C6H6Br प्लस C6 क्लोरोविक, Cl लगा देते हैं, प्लस C6H6 नहीं, C6H5 होना चाहिए, C6H5Br। हम इसको क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन क्या होगा? क्लोरोबेंजीन होगा प्लस ब्रोमोबेंजीन। इधर साइड क्या हो जाएगा? और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं एन हेक्सेन प्लस एन हेक्सेन। तो क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन प्लस एन हेक्सेन। 5वां पॉइंट बता रहा हूँ एग्जाम्पल, यदि समान प्रकार का कंपाउंड होता है तो आदर्श विलयन है, यदि विभिन्न प्रकार का कंपाउंड है तो अनादर्श विलयन है। तो देखिए, आप पहचानने का तरीका क्या होगा? क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, यानी बेंजीन ही है लेकिन एक में Cl जुड़ा है, एक में Br। इधर साइड देखिए, एन हेक्सेन प्लस एन हेक्सेन, तो कहना चाहिए कि ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल लेना हो तो आप ले सकते हैं एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। तीसरा एग्जाम्पल में देता हूं, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। एक सूत्र लिखना है बच्चों, C2H5Cl प्लस C2H5
बी आर। क्या होगा बच्चों? बी आर। समझ में आ रहा है क्या? एक बात मैं आपको और अच्छे से बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं सभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको लॉजिक के आधार पर बताऊंगा, तो आपको और आसान हो जाएगा समझने में। आपको हम एक से बेहतर, मतलब बुक की लिखी हुई भाषा नहीं, हम आपको लॉजिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो आप आसानी से उसे समझ भी सकते हैं और आप उसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। यदि आपको 100% रिजल्ट चाहिए, मतलब अगर चाहिए कि मुझे पूरा से पूरा बनना चाहिए, कंपटीशन को भी क्वालिफाई करना है, तो यानी तो आपको दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, प्लस ट्रिक के माध्यम से आप अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको केमिस्ट्री कभी नहीं भूलेगी। क्योंकि बच्चा क्या करता है, सिर्फ रटना जानता है, समझना नहीं। यदि आप रटना चाहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इतनी सारी मोटी बुक है, आप कितना याद करोगे? लेकिन अगर आप समझ कर याद करेंगे 100% आपसे समझ में भी आएगा और माइंड में भी बैठा रहेगा। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप उसको अच्छे से अच्छा पढ़िए, क्योंकि अब ये ऑनलाइन की क्लास है। ऑनलाइन में क्या होगा कि सामने तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा, मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा और मैटर देने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको मैं दे सकूं। क्योंकि क्लास में क्या होता है, आधे घंटे 45 मिनट आदि पढ़ा लेता है, लेकिन उसी को मैं और एक्सप्लेन अच्छे से दे सकूंगा। तो आप कोशिश करिए कि समझने की कोशिश करिए, फिर याद करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि तुरंत आप याद कर डालिए एन एक्स पेन प्लस एन। मैं आपको यहाँ पे दूसरा चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज कैसे? एन एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोपिल क्लोराइड प्लस ब्यूटिल ब्रोमाइड कर सकता हूँ। यानी और दूसरा एन हेक्सेन एन हेप्टेन के स्थान पर हम दूसरा कर सकते हैं एन ब्यूटेन प्लस एन पेंटेन। यानी आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, हम आपको बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका किसका, आदर्श विलयन का एग्जाम्पल। अनादर्श की बात करता हूं। अनादर्श में 5वां पॉइंट है, तो 5वां पॉइंट में आप एग्जाम्पल डालिए बच्चों। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए 2, यानी आप जल प्लस क्या एग्जाम्पल लेना है बच्चों, आपको कोई एग्जाम्पल बताओगे? क्लोरोफॉर्म प्लस जल। क्लोरोफॉर्म प्लस जल का सूत्र क्या होगा, कोई बताएगा? CHCl3 प्लस H2O। क्लोरोफॉर्म प्लस जल। बेंजीन प्लस एथिल क्लोराइड। बेंजीन का सूत्र क्या होगा? C6H6 प्लस एथिल क्लोराइड C2H5Cl। ये आपका क्लोरोफॉर्म प्लस जल है। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस जल, और इधर साइड क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन प्लस एथिल क्लोराइड। ये रहा आपका एग्जाम्पल अनादर्श विलयन का। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आदर्श और अनादर्श विलयन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप अच्छे से उसको पढ़ भी लीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताइए आप। क्योंकि ये जो हमारा अंतर है परिभाषा से रिलेटेड है, क्योंकि या तो परिभाषा पेपर में पूछा जाए या तो अंतर पूछा जाए, उनमें से कोई अंतर नहीं है। यानी जो भी पेपर में आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता है, पिछले वर्ष आया भी था। ठीक है बच्चों, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा? धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, यानी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में आपको अंतर देखना है। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि आपको ये धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के साथ आदर्श और अनादर्श विलयन भी है, तो आप दोनों को साथ में पढ़ना है। कोई भी आपका पेपर में पूछा जा सकता है। तो हम चलते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, पहला अंतर क्या होगा बच्चों, देखिएगा, आप नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर आपको डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन दिख भी रही होगी, आप वहां पे भी नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए पहला अंतर क्या होगा,
शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण निम्न होता है। यानी शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण क्या होगा बच्चों? निम्न होता है। ये किसका हो गया? धनात्मक विचलन। अब ऋणात्मक विचलन की बात होगी तो शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण क्या होगा? उच्च होगा। इधर साइड क्या लिखा है? निम्न होता है, इधर साइड क्या हो जाएगा? उच्च। विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों की अपेक्षा निम्न होता है, इधर साइड विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों की अपेक्षा उच्च होता है। समझ में आ गया पहला अंतर? दूसरा अंतर देखिए क्या होगा। मतलब जो एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन होता है तो आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है। क्या लिखेंगे दूसरे अंतर में? आयतन परिवर्तन को हम किससे दर्शाते हैं? डेल्टा V से। और एंथैल्पी परिवर्तन किससे दर्शाएंगे? आपको डेल्टा H से। आप याद रखिएगा डेल्टा V का मतलब क्या होगा, डेल्टा H का मतलब क्या होगा। डेल्टा V रहेगा तो आयतन में परिवर्तन हो जाएगा और अगर डेल्टा H रहेगा तो एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा। तो डेल्टा V क्या बताया मैंने आपको? डेल्टा V मिक्सिंग धनात्मक होता है। डेल्टा V मिक्सिंग धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। और इधर साइड क्या बोलेंगे आप? पहला अंतर हो गया। दूसरा डेल्टा V मिक्सिंग क्या लिखा है इधर? ऋणात्मक। तो क्या लिखेंगे? ये ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया? आपको यहीं से अंतर मिल जाएगा। पहला नंबर बोलेंगे कि विलयनों के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों की अपेक्षा निम्न होता है। और फिर आप क्या करेंगे? दूसरा जब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की तो विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयवों की अपेक्षा उच्च होता है। ठीक है, पहला अंतर था। दूसरा अंतर में कहा गया कि आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और अगर इधर साइड बात करेंगे तो ऋणात्मक विचलन क्या होगा? डेल्टा V मिक्सिंग यानी आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया? ये आयतन में परिवर्तन हो गया। अब बच्चे तीसरा पॉइंट बताइए कोई कि डेल्टा V मिक्सिंग धनात्मक होता है। अब तीसरा डेल्टा V हो गया। अब तीसरा नंबर कौन होगा? डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? धनात्मक। डेल्टा H मिक्सिंग धनात्मक होता है। इधर साइड क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है? ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया बच्चों? यानी कि आपको धनात्मक विचलन भी बता दिया मैंने और ऋणात्मक विचलन में देखिए। धनात्मक विचलन में क्या? डेल्टा V यानी एंथैल्पी में आयतन में परिवर्तन भी हो गया और एंथैल्पी में भी परिवर्तन हो गया। और नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। PA इज ग्रेटर देन PA स्टैंडर्ड XA। क्या है ये? PA इज ग्रेटर देन PA स्टैंडर्ड डॉट XA तथा PB is greater than PB स्टैंडर्ड XB। बच्चों बताइए क्या मैं आपको बता चुका हूँ XA और XB बता चुका हूँ? बोलिए, कोई बोलेगा? कोई भी बोलो। और एक और होता है एवं T ग्रेटर देन PA प्लस PB एवं P ग्रेटर देन PA प्लस PB। कोई तो बताओ PA क्या है? PA स्टैंडर्ड क्या है? XA क्या है? PA बच्चों ये है कि विलयन का वाष्पदाब है। ये PA स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? शुद्ध विलयन नहीं बल्कि विलायक का वाष्पदाब। PA का मतलब क्या हो जाएगा? विलायक का वाष्पदाब होगा। PA स्टैंडर्ड क्या होगा? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होगा। क्या? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होगा। XA क्या होगा बच्चों? विलायक का मोल प्रभाज होगा।
पीबी मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब हो जाएगा यहाँ पे। पीबी स्टैंडर्ड शुद्ध विलेय का मोल। ये एक्सबी का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध, बल्कि यह भी कहा जाए शुद्ध शब्द का उपयोग ना किया जाए तो यहाँ विलेय का मोल प्रभाज। XA और XB में इतना ध्यान रखना है, अगर XA लिखा रहेगा तो विलायक का मोल प्रभाज, XB लिखा रहेगा तो विलेय का मोल प्रभाज रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे एक और बात आया है, PA प्लस PB किसके बराबर होता है, P के। P हमारा क्या है, विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा। तो आपका ये रहा। इसके बाद आप इधर साइड भी लिख सकते हैं, PA इज ग्रेटर देन PA स्टैंडर्ड XA, PB इज ग्रेटर देन PB स्टैंडर्ड XB। क्या होगा, PA इज ग्रेटर देन PA स्टैंडर्ड XA एवं या तथा लगा दीजिए, तथा PB इज ग्रेटर देन PB स्टैंडर्ड XB। XB मतलब बच्चे थोड़ा सा नीचे लिखना है B को, क्यों, क्योंकि आप संकेत होता है और सैंपल को क्या होता है, दोनों एक पार्ट नहीं है, मतलब कहना चाहिए उसको थोड़ा नीचे लिखा जाता है। इसके बाद P लेस देन PA प्लस PB, क्या होगा, P लेस देन एवं P लेस देन PA प्लस PB। तो ये आपका था चौथा अंतर। पांचवा अंतर क्या होगा बच्चों, आपको मैं एजियोट्रॉप बताऊंगा। एजियोट्रॉप से रिलेटेड रहेगा, निम्न क्वथन स्थिर क्वथनांकीय मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण ये होते हैं। ये किस प्रकार होते हैं, उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण वाले होते हैं। और ये कैसे होते हैं, उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण वाले होते हैं। तो बच्चों क्या समझ में आ गया, आप अच्छे से इसको 5 पॉइंट मैंने आपको अंतर बताया, इन 5 पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें पहला मैं पुनः एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूं आपको। शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य, शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण निम्न होता है। शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण उच्च होता है, हाई होता है। फिर ये आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है, इसका आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है। एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। इसके बाद आप क्या बताएंगे, PA इज ग्रेटर देन PA स्टैंडर्ड XA प्लस तथा PB इज ग्रेटर देन PB स्टैंडर्ड XB एवं P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। इधर साइड क्या है, PA इज ग्रेटर देन PA स्टैंडर्ड XA तथा PB इज ग्रेटर देन PB स्टैंडर्ड XB एवं P इज लेस देन PA प्लस PB। अच्छा बच्चों, राउल्ट का नियम यहाँ पे थोड़ा बात हो रही थी, वो राउल्ट के नियम से ही संबंधित यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसका मतलब ये होगा, जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो आप क्या लिख दे सकते हैं, XA या XB दोनों में कोई ले, PA स्टैंडर्ड माइनस PA अपॉन PA स्टैंडर्ड XB बराबर ये। अगर एक ही बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, PA स्टैंडर्ड माइनस PA अपॉन PA स्टैंडर्ड। ये बच्चों आपका क्या है, फार्मूला निकल के आ गया। तो राउल्ट का नियम जब हम पढ़ेंगे तो प्रूव करेंगे इसको। विलयन में उपस्थित विलेय का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसको हम सॉल्व करेंगे राउल्ट के नियम में। फिर लास्ट में देखिए, जो धनात्मक विचलन होता है वह निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, और जो ये ऋणात्मक विचलन होता है तो उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं। इसके बाद ये है क्या, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण है क्या, ये एजियोट्रॉप के अंतर्गत आता है। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों
मैं आपको आज आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर बताया। दूसरा पॉइंट है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर बताया। इसमें केवल 2 ही अंतर है इस चैप्टर में, दोनों अंतरों को मैं आपको बता दिया। इसके बाद मैं एजियोट्रॉप आपको बताऊंगा, तो आप इसको अच्छे से इसको लर्न करिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।